वैधानिक चेतावनी। हमारा उद्देश्य सिर्फ जनता तक सच्चाई पहुंचाना है, थोड़ा अलग अंदाज में। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, पार्टी या व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य खबरों को व्यंग्यात्मक और अलग ढंग से प्रस्तुत कर समाज को खबरों के अंदर की खबर बताना है। सत्ता की हनक बहुत ज़्यादा खराब होती है और इससे भी ज़्यादा खतरनाक होती है जो सत्ता के हनक का फ़ायदा उठाते हैं, यानी कि जो राजनीति में नहीं होते, सत्ता में नहीं होते, लेकिन उनके संपर्क में सत्ता में रहने वाले लोग होते हैं। उनके लिए और भी ज़्यादा कभी कभी दिक्कत होती है, वो भी समाज के लिए बहुत बड़े खतरनाक साबित होते हैं। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसका नाम है मनोज मुंतशिर। कल भी हमने इन महाशय के बारे में एक वीडियो बनाया था और ये बताने की कोशिश की थी कि कैसे आज के मौजूदा वक्त में फिल्म आदि पुरुष को लेकर बवाल मच रहा है। अभी तक मनोज मुंतशिर को ये लग रहा था कि मनोज मुंतशिर के साथ सरकार खड़ी है तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब वही मनोज मुंतशिर जिन्हें पुलिस की सुरक्षा मिली है, अब वो भी बहुत जल्दी जेल जा सकते हैं। मनोज मुंतशिर जितनी तेजी से हवा में उड़ रहे थे, अब उन्हें भी उनका सही ठिकाना बहुत जल्दी मिलने वाला है। मनोज मुंतशिर के बारे में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मनोज मुंतशिर ने एक चैनल, प्राइवेट चैनल, टीवी चैनल, जो एक प्रतिष्ठित हिंदी न्यूज़ चैनल है आज तक जिसे कहा जाता है, आज तक पे जब मनोज मुंतशिर ने एक इंटरव्यू दिया तो उस दौरान मनोज मुंतशिर ने कहा कि हनुमान जी भगवान नहीं है, हनुमान जी को हम सब लोगों ने मिलकर भगवान बनाया है। अब आप सोचिए, क्या हनुमान जी को हम सब लोगों ने मिलकर भगवान बनाया है या हनुमान जी भगवान है? मनोज मुंतशिर इतना बेतुका बयान देता है, इसके बाद भी मनोज मुंतशिर को सुरक्षा दी जाती है। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मनोज मुंतशिर के साथ पूरी सरकार खड़ी है। तभी मनोज मुंतशिर इस तरह से हनुमान जी, जो हमारे आराध्य हैं, बल बुद्धि के देवता कहे जाते हैं, हनुमान जी के बारे में इस तरह की अभद्र बातें कर रहा है मनोज मुंतशिर। फिल्म में उसने जो डायलॉग लिखा उसको लेकर तो रार मचा हुआ है, लेकिन अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है, अपने आप को ये सही साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैंने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। तो क्या हनुमान जी हमारे भगवान नहीं है? हम लोगों ने उन्हें जबरदस्ती भगवान बनाया हनुमान जी को। इसकी बानगी हमें देखने को मिली अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर। मनोज मुंतशिर का एक वीडियो घूम रहा है, वो कह रहा है कि मैं, जो मुझे गलत साबित किया जा रहा है, मैं उसे कई तरीकों से सही साबित कर सकता हूँ। सोचिए, इतना सब होने के बाद भी वो ये कह रहा है कि मैं कई तरीकों से उसे सही साबित कर सकता हूँ। जो मेरे खिलाफ बातें कही जा रही हैं, जो मैंने डायलॉग लिखे हैं, इन सब भगवान के मुंह से जो आज निकल रहा है, उनके पात्र जो निभा रहे हैं, उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, वो अमर्यादित नहीं है, ऐसा कह रहा है। लेकिन वो फिर भी अब घुटने टेक रहा है, कह रहा है कि जब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, जनता को पसंद नहीं आ रहा, जिनके लिए हमने लिखा उन्हें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम उसे बदल डालेंगे। इसके बाद मनोज मुंतशिर सोशल मीडिया के ट्विटर प्लेटफॉर्म पर आता है। रामधारी सिंह दिनकर की एक लंबी चौड़ी कविता दोनों हाथ यूं फैला फैला कर कहता है। उसके बाद मानो उससे किसी ने कहा हो, मनोज मुंतशिर तो बहुत ज़्यादा उड़ रहा है, इतना मत उड़, नहीं तो तेरे खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। मनोज मुंतशिर की बहुत सारी ऐसी बातें हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, जो ये दिखाती हैं कि अगर सत्ता की हनक हो, सरकार साथ हो, बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें उसके साथ हों, तो कैसे वो लोगों की भावनाओं के साथ खेल सकता है। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मनोज मुंतशिर नामक इस आदमी की जो सच्चाई है, काली सच्चाई, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं देव का पंच। मनोज मुंतशिर की चर्चा आगे करें उससे पहले हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये शायद तस्वीर आप भूल चुके होंगे, लेकिन अगर आप भूल चुके हैं तो मैं इन महाशय का नाम आपको बताना चाहता हूं। इनका नाम है मोहम्मद जुबैर। आज से करीब 4 से 5 महीने पहले मोहम्मद जुबैर चर्चा में आए थे। इन्हें यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, एफआईआर हुआ था इनके खिलाफ। इन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की थी, जो तस्वीर पर लिखा हुआ था हनुमान होटल, और इससे सबकी भावनाएं आहत हुई थी। हालांकि वो तस्वीर एक फिल्म की बताई गई थी। फिल्म का नाम था
किसी से ना कहना, और उस फिल्म की तस्वीर को पोस्ट किया था उन्होंने और उनके खिलाफ NSA लगाया गया था, तमाम तरह की धाराएं लगाई गई थी, बहुत सारी बातें कही गई थी, धार्मिक भावनाएं तो उस वक्त भी आहत हुई थी। लेकिन आज जब उसी हनुमान जी को, उसी हमारे आराध्य हनुमान जी जिसे हम पूजते हैं जिन्हें, उनके लिए इस तरह से बातें की जा रही है कि हनुमान जी भगवान नहीं है, उन्हें हम लोगों ने भगवान बना दिया है, तो इस मनोज मुंतशिर को सुरक्षा क्यों दी जा रही है, क्यों नहीं इसे जेल में ठूसा जा रहा है, ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है। शायद आप भी यही सोच रहे होंगे कि जब मोहम्मद जुबैर ने सिर्फ एक फोटो ट्वीट किया और उसने एक फिल्म की तस्वीर दिखाई और उसके शायद इतने फॉलोअर भी नहीं थे, तो उसे उठाकर ठूस दिया गया जेल में। और मनोज मुंतशिर शुक्ला जब इस तरह से हमारे भगवान के बारे में एक नेशनल टीवी चैनल पर, जिसे हजारों करोड़ों लोग देखते हैं, वहां पर बैठकर इस तरह की बातें करता है कि हनुमान जी हमारे भगवान नहीं है, हम उन्हें भगवान बनाए हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल के पीछे का खेल दरअसल क्या है वो मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, या फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, या फिर योगी आदित्यनाथ जो कि फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं और एक हिंदूवादी कट्टर छवि इनकी है प्रदेश के अंदर, न सिर्फ देश के अंदर, इनके साथ भी मनोज मुंतशिर फोटो खिंचवाता है। और शायद यही वो तस्वीर है जिसकी वजह से मनोज मुंतशिर और मनोज शुक्ला को ये लगता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन एक समय आने के बाद ये सारी ताकतें पीछे हट जाती हैं, अपने हाथ पीछे खींच लेती हैं। तो जो मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत लंबे चौड़े डींगे मार रहा था, बहुत ही सरकास्टिक हंसी हंसता हुआ दिखाई दे रहा था, वो मनोज मुंतशिर अब पीछे हट चुका है। उसे अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है, और डर क्यों ना हो सके जब आप किसी एक धर्म के भावना के साथ खेलने की कोशिश करते हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। अंदाजा लगाइए आप, ये जो छपरी टाइप की फिल्म बनाई गई है, इसे छपरी टाइप की फिल्म इसलिए कही जाएगी, रामायण से जोड़कर नहीं देखा जाएगा इसको। रामायण तो वो थी रामानंद सागर वाली, जिसने हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म या सबकी मान मर्यादाओं का ख्याल रखकर उसे बनाया गया था, तैयार किया गया था, और लोग आज भी देखते हैं। आपको याद होगा जब लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, उस वक्त इस रामानंद सागर कृत जो रामायण थी उसे लाइव टेलीकास्ट किया गया था, दोबारा से लोगों ने देखा था और दोबारा से लोगों ने उसे पसंद भी किया था। लेकिन ऐसे छपरियों के फिल्म लोग नहीं देखना चाह रहे हैं। कुछ लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखना चाह रहे हैं, लेकिन जो कमाई 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी थी एक दिन की, वो कमाई अब मैच 10 से 15 करोड़ बची है। और ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जो 10 से 15 करोड़ लोग देख भी रहे हैं, वो सिर्फ हो सकता है ये देखने के लिए जा रहे हों कि क्या जो बवाल चल रहा है उस बवाल के पीछे वाकई कोई तर्क है, या फिर ये बवाल ऐसे ही चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जब तक आंखों से अपने देख ना लें तब तक उस चीज़ की पुष्टि नहीं करते, उसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये कुछ कहानी निकल कर सामने आ रही है। मनोज मुंतशिर उर्फ मनोज शुक्ला, जो अपने आप को बहुत बड़ा राइटर बोल रहा है, अब घुटने टेक चुका है, उसे अब अपनी गिरफ्तारी दिख रही है। लेकिन अंतोगत्वा एक सवाल उठता है, सवाल ये कि अगर मनोज मुंतशिर शुक्ला की जगह पर मोहम्मद जुबैर होता, जिसने हमारे आराध्य हनुमान जी की फ़ोटो एक फिल्म वाले ट्वीट की थी, हालांकि वो भी गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, लेकिन उसने भी ये तर्क दिया था कि उसने ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से वहाँ भी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। उसे गिरफ्तार किया गया, उसके खिलाफ कई धाराएं लगाई गई, बाद में जब सबूत कुछ नहीं मिला तो उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जब एक के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई होती है, दूसरा जब उससे बड़ा गुनाह कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मामले को लेकर अब 30 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन सुनवाई तो होती रहती है, सुनवाई होगी, विरोध प्रदर्शन भी होगा,
और भी शायद इससे ज़्यादा बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिले आने वाले समय में। लेकिन उनका क्या, जो लोग इस फिल्म को देख चुके हैं, जिनकी भावनाएं आहत हो चुकी हैं, ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फिल्म निर्माता या फिर राइटर, लेखक, जो लोग लगातार हिंदू भावनाओं के साथ खेलते हैं या किसी भी धर्म की भावनाओं के साथ खेलते हैं, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ उनके फिल्म को हिट साबित कराने के लिए मददगार होती है। शायद पिछले कुछ समय से ये बातें लगातार देखने को मिल रही हैं और हर फिल्म में लगभग कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाती है। तो अब देखना होगा मनोज मुंतशिर शुक्ला को जेल कब होती है, कब उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। वैसे आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए देव का पंच।